हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो हमें बराबर में क्या आने वाला है, 1/8 आने वाला है। क्वेश्चन सीधा सीधा दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं। तो लिख दिया हमने माना कि संख्या x और प्रश्नानुसार लिख दिया है हमने। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो गया, x/x/2 लिख दिए। ठीक है, क्योंकि हमको आधे में से घटाना है। ये पूरा संख्या इसके आधे में आधा हो गया 1/2। ठीक है, माइनस हमको 1/4 कर देना इक्वल्स टू 1/8। चलिए हम आगे देखते हैं। x/2 ये जैसे का जैसे है वैसे लिख देंगे इक्वल्स टू 1/4 1/8 है। ठीक है, हमने लिख दिया 1/8, उसके बाद प्लस 1/4। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा x/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 8 आ गया, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको लॉसो करने के बाद इससे जो हम ऊपर से 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 2, और ये हमारा क्या आने वाला है 1। ठीक है, ये हमारा 1 आ गया, नहीं यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 2। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ x/2 इक्वल्स टू 3/8। ठीक है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। अब हमारा यहाँ पर आ गया है x/2 इक्वल्स टू 3/8। अब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो गया हमारा 8x। ठीक है, इक्वल्स टू हमारा हो गया 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x इक्वल्स टू लिखेंगे 6/8। अब हम इसको काट देंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 3/4, और ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए फिर से एक बार देख लीजिए ये हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन हो गया। पहले हमने माना कि x कर लिया। ठीक है, x मान लिया, फिर प्रश्नानुसार जो संख्या था पूरा x में x का आधा x/2 हो गया, उसमें से हमने क्या कर दिया, घटा दिया है 1/4 इक्वल्स टू 1/8। इक्वल टू में हमने 1/8 लिख दिया है। फिर हमने क्या किया x/2 इक्वल्स टू 1/8 प्लस, इसको साइन चेंज कर दिए, इधर आने के बाद ये माइनस था तो प्लस हो गया 1/4। इसका हमने क्या किया, लॉसो किया। तो 8 का लॉसो कितना होता है, 8 का जब लॉसो करिएगा तो वो 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 में करेंगे तो 4 2 8। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब हम इसको जोड़ दिए 3 8 हो गया। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना आ गया 3/4 हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी आयतन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो। कितना मीटर हो, ये मीटर लिखा हुआ है, 5 मीटर हो, और परिमाप कितना हो 110 मीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई हमको दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर माना कि, हमने लिख दिया माना की चौड़ाई। ठीक है, माना की आयत की चौड़ाई। हमने ये क्वेश्चन में लिख दिया है माना की आयत की चौड़ाई क्या हो गया हमारा x आ गया। अब हम इसकी परिमाप लिख देते हैं। हमको क्या परिमाप दिया हुआ है, परिमाप हमको 110 दे दिया है। ठीक है, 110 मीटर दे दिया है, हमने ये लिख दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख दिए हैं प्रश्नानुसार। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं चूँकि। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, एक 110 हो गया हमारा। ठीक है, अब आयत का परिमाप हो गया 2 ×
लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल्स टू 110। ठीक है, ये हमारा आ गया है। अब हम फार्मूला पर जो हमारा लंबाई है दिया हुआ वहाँ पर लंबाई लिख देंगे और जो हमारा चौड़ाई है वहाँ हम चौड़ाई लिख देंगे। तो हमें चौड़ाई यहाँ पर कितना दिया गया था, अंतर, अंतर बोल रहा है, अंतर मतलब यानी कि घटाव जोड़ का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। हमारा अंतर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 5। ठीक है, इक्वल्स टू 110। अब हम इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 4x प्लस 10। ठीक है, ये इक्वल्स टू हो गया 110। अब यहाँ पर हो गया 4x इक्वल्स टू 10 माइनस 10, तो ये हो गया हमारा 104x। तो हमारा ये आ गया है 4x इक्वल्स टू 10 100। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये हमारा x इक्वल्स टू क्या आ गया, x हमारा आ चुका है 25। ठीक है, तो ये हमारा x आ गया और यहाँ पर हमने x किसको माना था, यहाँ पर हमने आयत की चौड़ाई क्या माना था, x। तो हमारा चौड़ाई निकल चुका है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चौड़ाई। ठीक है, ये हमने क्या किया, x इक्वल्स टू 25 मीटर में दिया हुआ था, तो हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे, मीटर में लिख देंगे। ठीक है, और हमें क्या कहा जा रहा है निकालने के लिए, लंबाई भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं आयत का लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लंबाई। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लंबाई को ऐसे डिनोट किया जाता है x प्लस 5। अब ये क्या करेंगे, हम इसमें हम 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा आ गया 30 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार रिवर्स में कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए देख लिया आपने। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि किया जा रहा है। यानी कि चीनी जो है उसमें क्या किया जा रहा है, 25% वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है, वृद्धि हो रहा है, होने पर क्या बोला जा रहा है, होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है। ठीक है, जब हम चीनी का मूल्य 25% वृद्धि कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं 25%, तब चीनी का मूल्य क्या हो जाता है, 32 रुपया हो जाता है। तो प्रारंभ में यानी कि शुरुआती दौर में चीनी का मूल्य क्या हुआ होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये पता लगाना है कि शुरुआत में चीनी का मूल्य क्या होगा, जबकि अभी का टाइम में मतलब चीनी का मूल्य क्या चल रहा है, 25% का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं आगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे प्रारंभिक टाइम में चीनी का मूल्य। ठीक है, तो मानेंगे, माना कि, ठीक है, लेट करेंगे, माना कि प्रारंभिक। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर प्रारंभ में चीनी का मूल्य। ठीक है, लिख देंगे प्रारंभ में चीनी का मूल्य। तो दोस्तों चीनी का मूल्य हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमको चीनी का मूल्य हम इसको क्या रखेंगे, x रखेंगे। जो चीज़ हमें पता नहीं है उसका मूल्य हमको क्या रखना है, x रखना है। अब कितना % का वृद्धि कर दिया गया है, चूँकि तो हमें 25% का क्या कर दिया गया है, वृद्धि कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। आप यहाँ पर बढ़ोतरी भी लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर वृद्धि लिख देते हैं, वृद्धि होने पर। ठीक है, होने पर चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, x प्लस x। और ये क्या करें, x को हमें x में प्लस करना है, किसको, तो x का कितना हो रहा है, 25% वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है,
या नहीं तो चूंकि लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन मिल गया है x प्लस एक्स इक्वल्स टू। अब हम परसेंट को क्या करते हैं, जब हम किसी का 100 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका परसेंट हमें निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा परसेंट निकल कर चला आया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये क्या हो गया x प्लस, अब ये क्या हमारा आ गया 4, ये हो गया 1/4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x/4, ठीक है। 1 से x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया x प्लस 4x प्लस एक्स इक्वल टू 4। तो आ गया हमारा 5x प्लस 4। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो दिया गया है चीनी का मूल्य, यानी कि बाद में जो चीनी का मूल्य है कितना है, इतना हो गया था बढ़कर 1 किलो प्रति। तो अब हम प्रारंभ में जो चीनी का मूल्य था वो लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। हमने लिख दिया है प्रश्नानुसार। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 4x और 5x, ठीक है। ये हमारा क्या है, चलिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 5x इक्वल टू 4 32, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 32, कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ये भाग में है तो ये क्या चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 5x इक्वल टू 32 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे गुना करेंगे, 4 2 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, x को 5 लिख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम अब भागा दे देते हैं, ठीक है। तो हम इसको भागा दे देंगे तो हमारा आंसर जो है किस में आएगा, दशमलव में आ जाएगा। और वो दशमलव में कितना आने वाला है, तो 25/60। आप इसको भाग देकर देख लीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हमने भाग नहीं दिया है। तो हमारा x इक्वल टू क्या आ गया, 25/60। देखिए दोस्तों, 25% की वृद्धि करने पर हमारा चीनी का मूल्य कितना आया था, 32 रुपये। और अब चीनी का प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था, 25 रुपये 60 पैसे, ठीक है। इतना हमारा चीनी का मूल्य था। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस माध्यम से, ठीक है दोस्तों। एक बार रिवर्स में देख लीजिए हमने किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा एवं एक महंगी कलम का मूल्य कितना रुपया है, 2 रुपया है, ठीक है। एक महंगी कलम का मूल्य कितना है, 2 रुपया है, और एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा है। तो हमें महंगी कलम का मूल्य निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका हम महंगी कलम का मूल्य कैसे निकालेंगे, पहले हम कुल कलमें लिख लेते हैं, उसके बाद कुल मूल्य लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कुल कलमें कितने दिया है लिख देते हैं। कुल कलमें कितने दिया है, 35, ठीक है। कुल मूल्य, ठीक है, 60 रुपया, ठीक है। टोटल कलम 35 कलम दिया हुआ है और 60 रुपया भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको महंगी कलम का मूल्य निकालना है, तो हम लिख देते हैं एक महंगी कलम का मूल्य। एक महंगी कलम का मूल्य, तो हमारा एक महंगी कलम का जो मूल्य है वो कितना रुपया है, 2 रुपया है, ठीक है। और एक सस्ती कलम का मूल्य, एक सस्ती कलम का मूल्य, ठीक है। अब हमारे एक सस्ती कलम का जो मूल्य दिया गया है वो 1 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, तो हम कलमों का मूल्य लिखते हैं, ठीक है। माना कि एक सस्ती कलमों का मूल्य, ठीक है, ऐसे कर कर हम लिख देंगे, माना कि एक सस्ती कलमों की संख्या, ठीक है। ठीक है, एक कलम का हमको नहीं पता है,
यहाँ पर दिया गया है कलम 35 ठो कलम है और कुल जो रुपया है 60 रुपया दिया गया है, जबकि एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है 1 रुपये 50 पैसा माना जा रहा है और यहाँ पर एक महंगी कलम का मूल्य कितना बताया जा रहा है 2 रुपया। ठीक है, अब हम जो यहाँ पर निकालने वाले हैं एक महंगी कलम का मूल्य और यहाँ पर एक सस्ती। देखिए अब हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे महंगी, महंगी कलमों का मूल्य। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिया है माना कि एक सस्ती कलमों की संख्या और यहाँ पर हम लिख देंगे माना कि महंगी कलमों की संख्या। ठीक है, हमने ये लिख दिया यहाँ पर। तो हमारा महंगी कलम कितना है, तो 35 में से जितना भी कलम है उसमें से हमको क्या कर देना है x घटा देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा महंगा कलम। ठीक है, 35 में से जो हम x घटाएंगे वो हमारा जो भी कलम होगा वो कौन सा कलम आने वाला है महंगा कलम आने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं सस्ती कलमों का मूल्य। ठीक है, कुल मूल्य या कीमत भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर हमें कितना है 1 रुपया 50 पैसा दिया गया है और यहाँ x है तो इसको हम x से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1.5x। ठीक है, अब हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। एक महंगी कलम का मूल्य निकालेंगे। ठीक है, एक महंगी कलमों का कीमत क्या है, तो महंगी कलम का जो कीमत है वो 2 रुपया है पर पेन पर। ठीक है, तो इसको हम 2x से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से गुना कर देंगे, जो हमारा आएगा टोटल वो आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों एक हमारा समीकरण बन रहा है। अब हम उसको क्या करेंगे उसी के हिसाब से सॉल्व कर देंगे। तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया 1.15x प्लस 2 इंटू 35 माइनस एक्स इक्वल टू 60 दिया हुआ है हमारा। अब हमारा इतना दिया हुआ है। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, पहले इसको क्या करना है हमको गुना कर कर निकाल देना है। ठीक है, चलिए 35 दूनी 70 तो क्या हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए ये माइनस इसमें से हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.5 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 में से दोस्तों देखिए हमारा आ गया है माइनस 0.5x इक्वल टू 60 माइनस 70। ठीक है, अब इसमें से हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -10 और यहाँ पर क्या हो गया माइनस 0.5x। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे x इक्वल टू लिख देंगे 10/0.5। दोस्तों देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको काट देते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर हमारा 20 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टोटल आ गया 20 आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सस्ती कलम कितना आ गया है हमारा 20। अब यहाँ पर हम निकालते हैं महंगी कलम की संख्या, महंगी कलम की संख्या। ठीक है, लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे 35 माइनस एक्स कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 माइनस 20। ठीक है, तो हमारा कितना कलम आ गया है 15। यह जो हमारा 15 कलम की संख्या है ये हमारा क्या है महंगी कलम। तो हमारा महंगी कलम कितना आ गया है 15। तो देख लीजिए एक बार शुरू से क्वेश्चन को। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन हमारा। जो हमारा टोटल कलम दिया हुआ था वो कितना था 35 था और हमको इसमें से निकालना था सस्ता कलम और महंगा कलम। तो देखिए हमने दोनों निकाल दिया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए एकदम सही से क्वेश्चन को एक बार फिर से दोबारा। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है क्या, एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज का क्या है, 3 कोण है जिसको 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है, 5 के अनुपात में है। तो उनके तीनों कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनका क्या करना है, हमको तीनों कोण निकालना है। तो हम यहाँ पर पहले लिख देंगे माना कि, ठीक है, यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं, ठीक है, माना कि, ठीक है, त्रिभुज का कोण, तो हमने मान लिया है त्रिभुज का कोण कितना 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 दिया हुआ है, 2x हो गया, 3x हो गया और 5x हो गया, ठीक है, ये 5x हो गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है वो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, 180 डिग्री होता है, ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री ये रहा हमारा चला आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो लिख देते हैं हम प्रश्नानुसार। क्वेश्चन को बेहतर बनाने के लिए हमको प्रश्नानुसार लिखते रहना है, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x + 3x + 5x = कितने लिखेंगे, 118 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 2 5 और 5 10 हो गया, 10x = 180 हो गया। अभी ये कट गया तो हमारा x = क्या हो गया, 18 आ गया, ठीक है। तो हमारा पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण, ठीक है, हमारा जो पहला कोण आने वाला है वो कितना हो जाएगा, 2x दिया हुआ है हमारा पहला कोण, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 18 से गुना कर देंगे, हमारा 36 आ गया, ठीक है, 36 आ गया पहला कोण। अब दूसरा कोण लिख देते हैं, दूसरा कोण, ठीक है, हमने दूसरा कोण लिख दिया। दूसरा कोण हमारा 3x था, तो इसको क्या करना है, हमको 3 से गुना कर देना है, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 54, ठीक है, 54 डिग्री आ गया। डिग्री सब में लगा देना है क्योंकि कोण कहा गया है। अब तीसरा कोण देख लेते हैं, तीसरा कोण, तो हमारा तीसरा कोण कितना है, 5x दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, 5 को 18 से गुना करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री पूर्ण रहा है क्या नहीं, तो देखिए 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस 90 डिग्री, देखिए ये दोनों मिलाकर 90 हो रहा है, और ये देखिए हो गया हमारा 180 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए मैंने आपको प्रूफ कर दिखा दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, हमने तीनों कोण निकाल लिया है, एक बार आप ऊपर से देख लीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, देख सकते हैं आप कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके लिए अगला वीडियो में पार्ट 2 में और 6 से लेकर 10 तक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं अगला पार्ट 2 में लाने वाला हूँ। ये पार्ट 1 था, ठीक है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएं जिससे उनका भी हेल्प हो सके। लॉकडाउन में स्कूल बहुत ज़्यादा टाइम बंद ही रहता है, तो इनसे बच्चों को हेल्प मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।